कर रहे हैं वेरियस ड्यू डेट्स की जो कि रिवाइज हुई है अभी रिसेंटली जीएसटी की GSTR 1 3B CMP 08 GSTR 4 अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स जो हैं और उन पर अलग अलग जो फॉर्म्स लगते हैं उनकी ड्यू डेट्स का क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से ड्यू डेट्स साथ ही साथ इंटरेस्ट जो घटाया गया है जो कुछ समय तक नहीं लगाएंगे सरकार या लेट फीस जो है वो वेव ऑफ कर दी गई है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। चाहे वो मंथली क्वार्टरली या कंपोजिशन टैक्स पेयर है किसी पे भी लगता हो उस सब की बात हम सब कवर करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले हैं 1 मई 2021 को और उन्होंने डेट्स अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो रिलैक्सेशन GSTR 3B भरने वाले मंथली भरने वाले उनको क्या क्या मिली है। तो 2 कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर है उसमें बांट दिया गया है। मार्च मंथ की बात कर रहे हैं, एक 5 करोड़ से कम और दूसरा 5 करोड़ तक वाले टर्नओवर वालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ज़्यादा था उनकी ड्यू डेट यूँ तो 20 अप्रैल थी। पहले 15 दिन जो है उन्हें 20 अप्रैल तक ही भरना है रिटर्न। पहले 15 दिन तक अगर नहीं भरा है 3B रिटर्न तो 9% का उन पर इंटरेस्ट लगेगा। अगले 15 दिन जो है उन पर 18% का जो है इंटरेस्ट लगेगा जो भी उनकी लाइबिलिटी आ रही है और 31वें दिन से भी 18% कंटिन्यू रहेगा उन पर। हाउएवर लेट फ़ी जो है उनकी वेव कर दी गई है। कितनी लेट फ़ी होती है, यूँ 50 रुपये पर दिन की होती है, लेकिन 5 मई तक 20 अप्रैल को भरना था, 5 मई यानी कि 15 दिन तक लेट फ़ी वेव ऑफ कर दी है। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है मतलब छोटे टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी भी ड्यू डेट बढ़ाई नहीं गई है। लेट फ़ी उनकी 20 मई तक यानी कि 30 दिन 31 दिन तक लेट फ़ी माफ़ कर दी गई है। पहले 15 दिन तक उनका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा यानी कि 5 मई तक उन पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगले 15 दिन से 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद मतलब 31वें दिन से उन पर 18% का इंटरेस्ट लगने लगेगा जो भी टैक्स लाइबिलिटी है। अप्रैल का टैक्स पीरियड, अप्रैल की ड्यू डेट यूँ है 20 मई, अगेन उस पर नहीं बढ़ाया गया है। पहले 15 दिन तक 5 करोड़ से ऊपर वालों को लेट फी वेव ऑफ कर दी गई है और अगेन पहले 15 दिन 9% और आगे जो है 15 दिन खत्म होने के बाद 18% का जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रहता है टैक्स लाइबिलिटी का वो लगेगा। अप्रैल के महीने के लिए 5 करोड़ से तक की ड्यू डेट जो है वो 20 मई है। उनको 31 दिन तक वेव ऑफ रहेगा लेट फी का। पहले 15 दिन उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन 9% और 31वें दिन से उन पर 18% का इंटरेस्ट लगेगा जो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी है। जो QRMP स्कीम में हैं उनको ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, उनका रिलैक्सेशन हम समझ लेते हैं। तो उनको 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करना है, तो उन पे मार्च का ही एप्लीकेबल होएगा, मार्च पीरियड का। अप्रैल का 3B तो उन्हें भरना रहता नहीं है, उनको सिर्फ PMT 06 फॉर्म भरना रहता है। PMT 06 फॉर्म में यूजुअली लेट फीस नहीं होती है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या है उनकी ड्यू डेट। यूँ 22 या 24 रहती है, जो भी स्टेट है, ग्रुप A स्टेट है या ग्रुप B स्टेट है, मध्य प्रदेश ग्रुप A स्टेट, यानी कि 22 तारीख तक रहता है। उनको पूरा 1 महीना यानी कि 22 मई तक उन्हें लेट फी का वेव ऑफ दे दिया गया है। 15 दिन उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन 9% और 31वें दिन से 18%। सिमिलरली PMT 06 में भी इंटरेस्ट की ही लाइबिलिटी आती है, वो ये है कि पहले 15 दिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन तक 9% और 31वें दिन से 18% का इंटरेस्ट लगेगा। CMP 08 कंपोजिशन वाले टैक्स जो भरते हैं हर क्वार्टर वो CMP 08। तो अभी हम क्वार्टर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जनवरी से मार्च 2021 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। उनकी ड्यू डेट थी यूजुअली नॉर्मल थी, वो थी 18 अप्रैल 2021। अब उसका क्या किया है, उसका ये क्या है कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया गया है। पहले 15 दिन कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यानी कि 3 मई तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। 3 मई के बाद 9% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 मई से 18 मई यानी कि आगे के जो 15 दिन जो है उस पर 18% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 4 मई से 18 मई तक आने वाले 15 दिन 9% लगेगा और उसके बाद जब 19 मई से 31वें दिन से उन पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो CMP 08 में ये वाली रिलैक्सेशन दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं GSTR 1 की। GSTR 1 जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर को और IFF जो QRMP वालों को भरना है उनका का क्या है। QRMP वालों को जो रहता है वो ज़रूरी नहीं है फॉर्म IFF भरना। हाउएवर फॉर्म IFF जो रहता है उसकी कट ऑफ तारीख रहती है 13 तारीख अगले महीने की, यानी कि अप्रैल का 13 मई था। अब चूंकि ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, वो 28 मई तक वो भर सकते हैं। और सिमिलरली GSTR 1 वाले जो मंथली वाले हैं वो उनकी ड्यू डेट 11 थी, उनके लिए भी 15 दिन बढ़ा दिया गया है, वो 26 मई तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। मार्च वालों का GSTR 1 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि ये जो आई है डेट्स, वो ऑब्वियसली ये डेट्स आई है 1 मई से, तो उनका ये मानना है कि आप मार्च के रिटर्न्स जो हैं जो अप्रैल में भरने थे वो ऑलरेडी भर चुके होंगे, तो GSTR 1 में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है उसमें। हालांकि इन्होंने डेट एक्सटेंड की है, लेकिन इन्होंने लेट फ़ी का कुछ बोला नहीं है, और हमें इतने साल की प्रैक्टिस से पता है कि लेट फ़ी तो लग ही नहीं रही है। कंपोजिशन वालों का क्या है रिटर्न, उसके बारे में बात कर लेते हो। तो उनका एनुअल रिटर्न जो था GSTR 4, उसकी ड्यू डेट जो आ रही थी वो 30 अप्रैल आ रही थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 31 मई कर दिया है। तो 20-21 का जो एनुअल रिटर्न भरना था कंपोजिशन वालों को GSTR 4 में, उसको 31 मई तक भरना है। ITC 04 जो कि देश में बहुत ही कम लोग लगा रहे हैं, वो है डिलीवरी चालान की डिटेल देना। जॉब वर्क से माल भेजा, जॉब वर्क से माल बुलवाया, जॉब वर्क के यहाँ से माल बेचा, इनकी डिटेल देना रहती है। यानी कि प्रिंसिपल, मैन्युफैक्चरर और जॉब वर्क के जो भी माल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन यानी कि माल का डिलीवरी मूवमेंट जो है उसकी डिटेल देना रहती है। यूजुअली उसकी तारीख क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 25वें दिन रहती है, उसे बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है। 25 अप्रैल से 31 मई तक कर दिया गया है।